हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट 360 विद धर्म में। दोस्तों, रेलवे भर्ती की पल पल अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार दी जा रही है। और जो महा स्कैम रेलवे बोर्ड ने किया है उसके लिए आज ये नई सूचना है आपके लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सभी लोगों के दिल में जोश भरा हुआ है, क्योंकि ऐसा हुआ। देखो, पहली बात तो यह होता है कि एक तरफ पक्ष ऐसा होता है कि हम अपने हक के लिए लड़ते हैं, और एक होता है कि हम अपने गलत तरीके से अपने हक को मांगते हैं। तो यहाँ पर जो हम लड़ाई कर रहे हैं, जो जिस मुद्दे पे हमारी मांग है, वो मेरे हक के लिए है, हमारे सबके हक के लिए है। सारी चीज़ें आपके आगे क्लैरिफाई हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ, क्या रिजल्ट देना था, क्या रिजल्ट रेलवे वालों ने दिया। तो उन सारी चीज़ों के बारे में मैं दोबारा से बात नहीं करना चाहता हूँ। तो अब जो गुस्सा है लड़कों का, क्योंकि भारत हमेशा से यहाँ की ऐसी पॉलिसी रही है कि जब तक आप यहाँ पर कड़े रुख से नहीं पेश आएंगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। शुरू से ये रहा है। और ये अंग्रेज़ों से ज़्यादा खतरनाक लोग यहाँ पे शासन कर रहे हैं। उनके रूल और रेगुलेशन जो हैं अंग्रेज़ों से कई गुना ज़्यादा बुरे हैं। ये लोग इमोशनल अत्याचार करते हैं हमारे लोगों के साथ। वो जो करते थे तो पता चलता था कि हाँ, ये गोली बंदूक लेके आए हैं तो ये मेरे चला देंगे। ये तो ऐसी जगह चलाते हैं और ऐसी जगह मारते हैं कि ना कोई देख पाता ना कोई दिखा पाता है। तो समझ रहे हो कि बहुत ज़्यादा बवाल जो फैला हुआ है, और बिल्कुल बहुत अच्छे से फैलना चाहिए। अभी क्या है कि तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी जब आप कल से क्या है, मंगलवार से सारे टीचरों की, जो मैं कह रहा हूँ ना कि जलियांवाला बाग की मीटिंग कल सकुशल संपन्न हो गई। हालांकि उस टाइम 1919 में हुई थी, अब 2022 में हो रही है मीटिंग। वो जलियांवाला बाग से कम नहीं है, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई है और यहाँ पे भी हमें गुलाम कर दिया गया, उसी की आज़ादी की लड़ाई है। सारे टीचरों ने आके मीटिंग की, आके जूम पर, चाहे वो एस के झा सर हों, नवीन सर हों, विवेक सर हों, सत्यम सर हों, साहिन सर हों, मनीष गुरुजी सर हों, उमंग सर के सनोज सर हों, खान सर के रिप्रेजेंटेटिव हों, एग्जाम्पल के विवेक सर के रिप्रेजेंटेटिव हों, काजल मैम हो, सभी लोगों ने आके बिल्कुल एक साथ आके अपना जो है योगदान दिया। के कल मीटिंग शुरू हुई 10 बजे के बाद, और फाइनली 2 घंटे के बाद जो रिजल्ट निकला उसका, कि कल से आपका ट्विटर पे हैशटैग एक स्टैंड चलेगा, ट्विटर अभियान चलेगा। और उसका जो हैशटैग है वो बता तो मैं, आगे सामने तो आ गया है। आरआरबी एनटीपीसी वन पोस्ट वन रिजल्ट के बारे में ऐसा आया है। तो सारे जो टीचर हैं उनसे आप बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएगा हैशटैग क्या रहेगा। तो मीटिंग संपन्न हुई, तो उस मीटिंग को मैंने नाम दिया जलियांवाला बाग की मीटिंग। किसी डायर की हिम्मत नहीं आके गोली चला दे या उस मीटिंग को ख़राब कर दे, क्योंकि अब जब वर्चुअली कर रहे हो तो हम वर्चुअली कर रहे हैं। अब दूसरी बात क्या है कि अभी क्या करेंगे, जो सरकार का मंशा है, अब कोरोना के प्रोटोकॉल इसने बढ़ाए जाएंगे कि घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ इसीलिए कोरोना तो बढ़ रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन इसीलिए कि लड़के घर से बाहर ना निकल पाएँ। तो इस चीज़ से डरना नहीं। अगर ये वर्चुअली हमारा जो ट्विटर अभियान है ये सफल नहीं हुआ तो फिजिकली करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और 1857 से बड़ी क्रांति भारत में करनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं किया तो आपका तो भविष्य खराब है, आपकी आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य खराब है। और जो आपके जूनियर लोग भविष्य में, ये रेलवे में नहीं, ये हर पोस्ट में फिर आके होगा। ये रेलवे में बस सरकार ने आपके साथ एक गेम प्लानिंग की है कि रेलवे वाले बच्चों से आप ये चीज़ कर लो। यार 2019 से फॉर्म पड़े हैं, लड़का तैयारी नहीं कर रहा था, रेलवे एनटीपीसी को जी रहा था। हालांकि सिलेक्शन 35,000 का ही होगा, लेकिन आप मौका तो दीजिए ना। एज़ पर रूल से फेल करिएगा, ना कि तुम नए रूल बना कि हमने क्लैरिफिकेशन दे दिया है। अरे नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें दी गई थी, आपने ये भी तो कहा था ना कि जून से सितंबर 2019 तक मैं एग्ज़ाम कंडक्ट करा लूँगा। चीज़ें बदलती हैं, समय के अनुसार बदलनी चाहिए। ये सारी चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हैं। और कल मंगलवार है, और मंगलवार से रेलवे का मंगल जो है वो शुरू हो जाएगा। और सबको पता है ये इतना बड़ा आंदोलन है और ना रुकने वाला है। जब तक झुकेगी नहीं सरकार और वोट झुकेगा नहीं, तब तक ये आंदोलन किसी भी हाल में नहीं रुकने वाला है। सोच रहे हो, रेलवे सोच रही हो, सरकार सोच रही हो, क्या पता नहीं क्या पीएम तक खबर नहीं गई होगी, गृह मंत्रालय के पास नहीं गई होगी, रेलवे मंत्री के पास नहीं गई होगी, सबके पास खबर चली गई। सब अपने अपने चुनाव में लगे हैं, उन्हें अपने वोट की पड़ी है। क्या यूपी में, क्या पंजाब में, 5 राज्यों में चुनाव, किसी ने किसी मीडिया वाले ने भी आके इस चीज़ की स्टेटमेंट को बाहर नहीं ला के खड़ा किया है। अरे तुम साला छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो नेता हैं, जो सीएम बनने की चाह कर रहे हैं, उनके तुम इंटरव्यू ले रही हो। क्या साला उनकी औकात है? वाकई में औकात है? इन युवाओं के बिना किसी साले किसी औकात नहीं है। तो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से नज़र में डाल लो। ये नहीं सोचना कि मेरा फार्म नहीं पड़ा है तो हम इस आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। सबको भाग लेना पड़ेगा। अरे आपका नहीं पड़ा है, कल डालोगे ना, आपके भाई डालेंगे ना, छोटे आपकी पीढ़ी आएगी वो डालेगी ना फार्म। अगर ये आंदोलन अगर असफल हुआ तो भविष्य में नौकरी की चाह को बिल्कुल छोड़ देना। तो आपको क्या पता है कि
नॉर्मलाइजेशन के नाम पर पीछे के गेट से लोगों को एंट्री दी गई है। मतलब लोगों को इसमें पैसा ऐसा सब भोकाल अच्छे से रेलवे ने सेट कर रखा है, तभी तो इतना एग्जाम में लेट, रिजल्ट में लेट, सब कुछ चला है। ऐसी बात नहीं है, बहुत बड़ा स्कैम है। अगर अभी सारी चीज़ें अगर सामने आ जाए ना तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें यार, सिंपल सा आप देख लो कि बंदा 84 नंबर ला रहा है, 83 नंबर ला रहा है, 1/3 माइनस मार्किंग है। अरे रेलवे ने जिसने पेपर बनाया ना, कितना भी बड़ा पारंगत आ जाए यहाँ पर, वो 84 मार्क नहीं ले पाएगा, ये मैं चैलेंज देता हूँ। रेलवे बोर्ड से, रेलवे अपने बोर्ड से किसी भी सबसे बड़े ऑफिसर को, सबसे टैलेंटेड ऑफिसर को भेज दे, ये मैं गारंटी लेता हूँ सारे बच्चों की तरफ से। यार बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब इतना ज़्यादा हार्ड किया है यार, बहुत ज़्यादा हार्ड किया है। तो एक थोड़ा नोटिस उन लोगों के लिए भी जिनका रिजल्ट हो गया है। तो ऐसी बात नहीं कि आप बिल्कुल उसके लिए पर्याप्त नंबर लाए थे और आपका हुआ है, तो इस चीज़ तैयारी कंटिन्यू करते रहिएगा, ये नहीं कह रहा कोई तैयारी नहीं। लेकिन इस जो ट्यूटर का अभियान चले उसमें बिल्कुल आप भाग लीजिएगा, क्योंकि कल को अगर हमारा आंदोलन असफल हुआ तो कल रेलवे क्या करेगी कि वैकेंसी को डिक्रीज कर दे, 5,000 वैकेंसी लग जाए, फिर आप ले जाओगे 2-3 लाख लड़के, फिर आपका साथ कौन देने आएगा। तो सारे लोग अपना भाईचारा बना के एक साथ आ जाइए। पहले तो हम लोग वर्चुअली करेंगे, उसके बाद अगर ये नहीं हुआ तो 1857 की क्रांति की तरह जगह जगह पे फिजिकली आंदोलन होगा। कोई कोरोना नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, और ऐसी धज्जियाँ उड़ेंगी सरकार की कि जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। ये गुलाम भारत से ज़्यादा बुरा भारत हो गया है कि जहाँ युवाओं को इस तरह से दबाया जा रहा है। बाकी चैनल को आप कंटिन्यू देखते रहिएगा, जो भी न्यूज़ आपके सामने आएगी, हर न्यूज़ आपके सामने एक सच्चाई के साथ पुटअप कर दूंगा। तो जो लोग चैनल पे हैं, चैनल को इस तरीके न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इस वीडियो को लगातार लोगों के पास शेयर भी कर दें, क्योंकि देखो ये आक्रोश जो मेरे दिल में उठा है वो सबके दिल में होना चाहिए। और सारी चीज़ें, ये चीज़ आप होशियारी में नहीं रहना कि अरे एक फिजिकल प्रोटेस्ट हो रही है तो क्या दिक्कत है, सारे जा रहे हैं हम अकेले नहीं जाएंगे तो क्या, सबको निकलना पड़ेगा, एक एक बंदे को निकलना पड़ेगा। ये भी नहीं सोचना कि यार मेरे तो बहुत कम नंबर रह गए। यार बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी का दोबारा नहीं फार्म डालोगे क्या, ग्रुप डी में फार्म नहीं पड़ा है, तो सारी जगह पे अगर आपको अपना सिलेक्शन लेना है, अपना भविष्य सुधारना है, तो बिल्कुल हमारे जो टीचर लोगों के मार्गदर्शन में हम लोग जो आंदोलन करने जा रहे हैं, अभियान चलाने जा रहे हैं, उसमें बिल्कुल भाग लेना पड़ेगा। और बाकी 95% चांस है आपका रेलवे का रिजल्ट है वो रिवाइज होगा, 110% भी मैं कह सकता हूँ। जो आपका रिजल्ट होगा वो बिल्कुल रिवाइज होगा, किसी की ताकत नहीं, और जब तक रिवाइज नहीं होगा तब तक ये आंदोलन थमेगा नहीं, और सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा। क्योंकि हमेशा आई है, ला के खड़ा कर दिया है, हम ही लोगों ने खड़ा किया है। अभी कोई भी हमारा अभियान असफल नहीं हुआ, ना ये होगा। तो कल मंगलवार है, कल से ट्विटर पे अभियान आपका शुरू हो जाएगा। अब बाकी हैशटैग वगैरह जो है मैंने बता दिया, बाकी सभी जो सीनियर टीचर हैं अपने अपने चैनल पे बता देंगे। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक कम से कम 10 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट होने चाहिए, तब जाके इनकी आंखें जो हैं वो शायद खुल जाएं, और नहीं खुलेंगी तो फिजिकल प्रोटेस्ट है तो अच्छे अच्छे खुल जाएंगी, विदेश तक की जाएगी बात। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी अपडेट पाने के लिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और किसी भी यूट्यूबर जो आपके भविष्य के लिए कुछ लड़ रहा है तो उसको सपोर्ट करिएगा। आप समझ सकते हो किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू, देखते हैं आगे जो भी होगा उसकी न्यूज़ आपको पहुंचा दी जाएगी। बाय।